नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में और यहां पे मैं बातचीत करूंगा सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन जी से कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि तमाम सारे सवाल हैं जो कि जनता जानना चाहती है। सबसे अगर मुख्य सवाल की बात करूं तो लगभग एक चर्चा चल रही है कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकालने के सिविल हॉस्पिटल को या प्रशासन को पैसे मिलते हैं, तो कितने पैसे मिलते हैं, कितने अब तक केस हो चुके हैं, कितने टेस्ट करवाए जा चुके हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितनी मौत हो चुकी है और सीएमओ साहब क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहते हैं। ये तमाम सारे सवाल, वो तमाम सवाल जो जनता जानना चाहती है, जिनके जवाब आज तक कोई भी नहीं ले पाया है, लोगों को वो जानकारी देने के लिए आज मैं डॉक्टर सीएमओ सुरेंद्र नैन जी के पास पहुंचा हूं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इन तमाम सवालों पे क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना का सिरसा में आंकड़ा क्या है और आज के नए केस कितने हैं। कोरोना में आज के जो सुबह जो केसेज आए हैं वो 25 नए केस आए हैं और ये पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग जगह से आ रहे हैं। ये नहीं कि खाली एक सिरसा के अंदर से ही आ रहे हैं। तो आज 25 केस नए आने के साथ में ये आंकड़ा 1143 हो गया है और ये लगातार बढ़ता है। शाम को अलग रिपोर्ट आएंगी, उसके बाद में शाम को हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े। तो डॉक्टर साहब अगर बात करें तो अभी एलनाबाद और डबवाली दोनों विधानसभा जो है इनमें बहुत ज़्यादा चरम पे है कोरोना, क्योंकि डेली के पेशेंट आ रहे हैं। तो क्या रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है सर बढ़ने का? जब से अनलॉकडाउन हुआ है, अनलॉकडाउन में लोगों ने सोच लिया कि वायरस ख़त्म हो गया है और वो अपना ख्याल रखना छोड़ चुके हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से मंडियों में आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल स्कूटर में 3-3 लोग बैठ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका करते हैं? अपनों का करते हैं, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं तो ऐसे हैं जिन्होंने एक एक घर में 12-12 लोग इन्फेक्ट हो गए, 8 लोग इन्फेक्ट हो गए। तो किसकी वजह से हुई कि कोरोना वो लेकर के आया है घर में एक मेल मेंबर और सबको कोरोना दे दिया। और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग पे अलग से एक हेडेक हो गया, एक वजन बढ़ गया कि कोरोना का जो है नंबर है वो बढ़ रहा है और हमारे लिए ये उनको मैनेज करना एक चुनौती बनता जा रहा है। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो गांव-गांव के अंदर एक चर्चा चल रही है, क्योंकि कोरोना को अब लोगों ने बिल्कुल हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था उस समय एक लोगों में खौफ था कि कोरोना कहीं हो ना जाए, लेकिन अब लोगों के मन में इतना ज़्यादा खौफ नहीं है। कहा जा रहा है कि 3 दिन कोरोना रहेगा, अगर हो भी गया तो 3 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। इसमें कितना सच्चाई है, क्या कुछ कोरोना है? इसमें कतई सच्चाई नहीं है। लोगों को ये बात दिमाग में आती है तो ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि कोरोना को मजाक में ना लें। आज की तारीख के अंदर डॉक्टर राजेश कक्कड़ एमडी मेडिसिन टोहाना की कोरोना से डेथ हो गई है। क्यों हुई? कि वो गैर जिम्मेदार लोगों को देख रहे थे, अपने आप को उन्होंने इन्फेक्ट किया और आज गुरुग्राम में उनकी डेथ हुई है। आज उनका संस्कार हो रहा है। तो आप कितने डॉक्टर्स को आप देखें तो मैं समझता हूँ कि 200 के करीब ये आंकड़ा पहुँच गया होगा कि भी पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ संक्रमित हो रहे हैं और मर रहे हैं। तो इसको हम लाइटली ले कैसे सकते हैं? आज हमारे सर्वोच्च हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इन्फेक्ट हो गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। स्पीकर साहब एडमिट हैं, वो खुद इन्फेक्टेड हो गए हैं। सांसद एडमिट हो रहे हैं, सर कितने एमएलए इन्फेक्ट हो गए हैं। तो इसको आप अन्यथा में ले कैसे सकते हैं? आपके व्यूअर को मैं समझाना चाहूँगा कि कृपया इस चीज़ को अन्यथा में ना लें। ये इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है और जो 10 साल से नीचे 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको ये मौत का कारण बन सकता है। डॉक्टर साहब एक चर्चा और भी चल रही है जो कि बहुत अहम मुद्दा है। ये गांव के अंदर या शहर के अंदर, गली के अंदर लोगों में चर्चा ये है कि स्वास्थ्य विभाग को कोरोना का जो पॉजिटिव केस आता है वो कंटेनमेंट जोन बनता है, उसके पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में विभाग जो है वो जानबूझ के ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस जो है रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल रहा है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा
कि स्वास्थ्य विभाग को की ये इच्छा है या हमारा अंतिम गोल ये है कि हम पूरे ज़िले को कोरोना मुक्त करें, कोरोना से संक्रमित ना करें, कोरोना से मुक्त करें। जिस दिन 0 केस होगा उस दिन हमारा स्वास्थ्य विभाग सबसे ज़्यादा खुश होगा। जहाँ तक बात ये आपकी है कि कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोगों को असामाजिक लोग हैं जो एक गलत बात को फैला रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं, जिससे नुकसान किसका होगा? लोगों का होगा। स्वास्थ्य विभाग को कोई पैसा नहीं मिलता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंटेनमेंट जोन जो है वो प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, ना कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा। कंटेनमेंट जोन के अंदर जो सुविधाएं या जो प्रबंध करने होते हैं वो प्रशासन द्वारा होता है, स्वास्थ्य विभाग का नहीं। स्वास्थ्य विभाग का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इलाज करना। अगर आप संक्रमित फ्री हो जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा खुश होने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि हमारे दूसरे काम भी सफर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो कोरोना का जो इलाज होता है, जो कंटेनमेंट जोन के अंदर जो होता है, उनको जो खाद्य सामग्री प्रोवाइड करवानी होती है या दवाई प्रोवाइड करवानी होती है, उसके भी क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा फ्री करवाई जाती है? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा काम है दवाई उपलब्ध कराना, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं। बाकी राशन उपलब्ध कराना प्रशासन का काम है, स्वास्थ्य विभाग का नहीं है। ये बात आप अपने व्यूअर्स को अपने तरीके से समझाएं, और हम आपकी यहाँ पे सेवा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बैठे हैं। आप स्वस्थ होंगे तो स्वास्थ्य विभाग का काम और आसान होगा। आप अपने आप को कोरोना से बचा के रखें ताकि हमारा पूरा सिरसा ज़िला स्वस्थ हो जाए और अपने जो पॉजिटिव कार्य हैं वो करने में संलिप्त हो। सर, एक चर्चा और भी चल रही है कि 2000 रुपये में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है, कोई कहता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है, पॉजिटिव को नेगेटिव करवाया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? ऐसा अगर करने से अगर कोरोना नेगेटिव हो जाता है तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का नेगेटिव कराएंगे जी, और उन स्पीकर साहब का नेगेटिव कराएंगे, और जितने हमारे माननीय विधायक हैं उनका नेगेटिव कराएंगे। हमारे कराने से अगर होगा तो वो तो क्यों ना हो जाएंगे, सबसे पहले होंगे। वो क्यों अपना इलाज करा रहे हैं? कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कराने से अगर हो तो हम तो पूरे विश्व से ही गायब कर दें, नेगेटिव कर दें, सारे स्वस्थ हो जाएं। कराने से नहीं होगा, इलाज करने से होगा। एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अंदर हम चाहते हैं कि किसी की मृत्यु ना हो, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत रहता है। और गैर जिम्मेदार लोग, कहूँगा गैर जिम्मेदार, जो ऐसी बातें करते हैं जो वो एक सम्माननीय व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, ये गैर जिम्मेदार लोग हैं। गैर जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपने आप को इन्फेक्ट कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ मर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए एक शर्म की बात है कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, उसके लिए दूसरों को इन्फेक्ट क्यों कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए? किस तरह से हाथ धोने चाहिए? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये अपील करना चाहूँगा, करबद्ध अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से आप बाहर मत जाएं। अगर जाना ही है तो मुंह पे मास्क लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग 6 गज की दूरी है वो रखें, और अपने हाथ 21 सेकंड तक साबुन से बार बार दिन में धोने की आदत डालें, ताकि अगर आप किसी सरफेस पे आपका हाथ टच हो गया है और मास्क होगा तो आप हाथ आपके मास्क के ऊपर लगेगा, ना कि सीधा नाक पे लगेगा। इसलिए मास्क पूरे दिन आप अपना मुंह पे रखें, और जब इसको डिस्पोज ऑफ करना हो तो यहाँ से पकड़ के, ये बाहर की साइड है, उसको फोल्ड करके उसको डिस्पोज ऑफ करें। और आप अपना ख्याल रखें, आपका परिवार बचा रहेगा, आपका समाज बचा रहेगा, और पूरा सिरसा ज़िला कोरोना मुक्त होगा। इसी प्रयास में हम आपके साथ काम में जुटे हैं। आप हमारा साथ दें और अपना साथ दें। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि तमाम जो चर्चाएं बाजार में, मार्केट में, गांव के अंदर जो चल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग को कुछ न कुछ प्रॉफिट होता होगा, कुछ पैसे आते होंगे, तो उन तमाम चर्चाओं पे सीएमओ साहब ने अंकुश लगाया है, और इनका कहना है कि इनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा तब होगा जब पूरा जिला जो है वो कोरोना मुक्त होगा। कोरोना युक्त
बनाने में इनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जब कोरोना के केस आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में जितने कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बाकी और स्टाफ के सदस्य जो हैं, वो अगर वो कोरोना पेशेंटों की देखभाल में लग जाते हैं तो बाकी दूसरे जो काम इनके हैं वो रुक जाते हैं। ऐसे में इनका भी प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को अवेयर किया जाए कोरोना के प्रति। जो लोग हल्के में लेते हैं, जो लोग लापरवाही करते हैं, उनसे भी एक हमारी भी अपील है और डॉक्टर साहब ने भी अपील की है कि वो कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि कोरोना एक अभी तक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अब अगर बात करें तो रिपोर्ट नेगेटिव, पैसे लेकर के नेगेटिव लेने की बात आई तो उसमें सीएमओ साहब का कहना है और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री खुद, विधानसभा के स्पीकर खुद, न जाने कितने एमपी एमएलए जो हैं वो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। अगर ऐसे रिपोर्ट नेगेटिव मिलती तो वो भी रिपोर्ट जो है वो ले लेते, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट लेने का फ़ायदा क्या, जब हमारे अंदर कोरोना के लक्षण है तो उसमें बचाव ही हमारी सुरक्षा कर सकता है, ना कि नेगेटिव रिपोर्ट हमारी सुरक्षा कर सकती है। तो इस तरह की तमाम मिथ्याओं पे आप ना जा करके अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कोरोना से बचाव के लिए बार बार दिन में हाथ धोते रहें और सही समय और दूरी का जो ख्याल रखें और मास्क हमेशा लगा करके रखें, जिससे कि हमारा जिला जल्द से जल्द कोरोना मुक्त बनाने में प्रशासन का सहयोग किया जा सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।